हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए आप सभी को पता होगा पीआईबी जो है सरकारी वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। भारत सरकार जो भी दिन भर करती है यहाँ पब्लिश करती है और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम कर रहता है, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या फिर कोई भी एसएससी या वनडे एग्जाम बैंकिंग सेक्टर से संबंधित। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो प्रधानमंत्री ऑफ जमैका, जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू होलनेस, वो बिल्कुल भारत में विजिट करते हैं, स्वागत होता है भारत में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जमैका के जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम क्या है, या पूछा भी जा सकता है कि एंड्रयू होलनेस ने रिसेंटली भारत की यात्रा की, तो ये कौन से क्या देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है, ये दोनों जो है यहाँ पे ये जमैका का म्यूजिक है, ये भी याद रख लो। ठीक है, पेपर में देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि भारत ने भी इनकी सराहना की और भारत ने ये भी कहा है कि भारत के 70,000 के आसपास लोग वहाँ पे रहते हैं और इनकी हॉस्पिटलिटी भी काफ़ी अच्छी है जमैका की भारत के लिए। और यहाँ पे बिल्कुल ये लोग योग और दूसरे हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव हैं जो भी भारत सरकार के द्वारा लिए गए हैं, वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर है, उसको भी जमैका सराहना करता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात हुई, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है इनका नाम कि ये कौन से क्या देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अब स्पर्श पोर्टल के बारे में। देखो स्पर्श पोर्टल के बारे में बात करें तो ये सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वही पेंशन इकोसिस्टम को बेहतर बनाना, और इतना कुछ खास इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सारिन बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू टेक ओवर एज डीजी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, बस आप ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द पेरिस पिकॉक। देखो ये पेरिस पिकॉक है, ये नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, स्पेशली अगर बात करें असम के जो एरिया है वहाँ पे पाई जाने वाली एक बटरफ्लाई की प्रजाति। ठीक है, तो बटरफ्लाई है, इतना याद रखो कि रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज़। ये क्या है, ये बटरफ्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे 8 जो प्रोडक्ट हैं यूज्ड बाय असम ट्राइब के द्वारा, उनको मिलता है जीआई टैग, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, अब देखो 8 के 8 नाम याद नहीं रख पाओगे, उससे पहले भी बहुत सारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिल चुका है, स्पेशली असम की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तो सभी को याद नहीं रख पाओगे। याद रखने का सबसे अच्छा निचोड़ उपाय ये है, किसी भी प्रोडक्ट के आगे मेनली अगर आपको बोडो लिखा मिले, क्योंकि ये लोग रहते हैं वहाँ पे, बोडो लिखे मिले, लिखने मतलब दिखाई दे, जैसे कि बोडो नाफन है, बोडो ओंडला है, बोडो नारजी है, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके नाम के आगे बोडो दिखाई देगा, तो समझ जाना ये बिल्कुल आसाम के हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है एक दो अगर फेमस होते हैं, कंट्रोवर्सी में आते हैं, तो उनका थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस वो फिर डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज इतने प्रोडक्ट भारत में अगर बात करेंगे ना हम लोग, 700 प्लस जीआई टैग मिल चुके हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो सबके नाम याद रखना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है, तो हमें बस ऐसे ही पहचान करनी है, या तो कोई प्रोडक्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बनता है या दो राज्यों के बीच में उसके साथ उसको लेकर विवाद होता है, वही पेपर में पूछा जाता है, 100% गारंटी है। ठीक है, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं, और ऐसे तो याद कैसे रख पाओगे बताओ, 700 के आसपास है ना, तो टेंशन मत लो, जो चीज़ें ऐसे रहेंगी चर्चा में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में, तो देखो जो जीआई रजिस्ट्री है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री है, एक डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड का। ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल है इशू करने के लिए जीआई टैग्स को। ठीक है, और एक बार अगर आपको जीआई टैग मिल जाता है 10 साल के लिए वैलिड है बिल्कुल, उसके बाद में ये रिन्यूएबल भी है। ठीक है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 1999 बिल्कुल यहाँ पे इसके तहत देखरेख की जाती है। ठीक है, मतलब जीआई टैग से संबंधित अगर एक्ट के बारे में बात करें तो ये एक्ट 1999 वाला है, 1990 वाला। ठीक है, और गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाय द डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, वही ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो खास बात यहाँ पे है, देखो वीडियो के एंड में हम आपको 2 सवाल भी दिखाएंगे इसी से संबंधित, जो यूपीएससी के द्वारा, एक सवाल 2015 में पूछा गया है और एक 2018 में भी यूपीएससी के द्वारा बिल्कुल पूछा जा चुका है। सबसे दूसरी बात है कि फर्स्ट जीआई जो टैग प्रोडक्ट को मिला था वो है दार्जिलिंग टी, आई थिंक 2003 में इसको मिला था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आपको भी ध्यान रखना है। उसके बाद में हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हुरिकेन हिलेन के बारे में। हुरिकेन अगर हिलेन के बारे में बात करें तो ये यूएस की साइड में बिल्कुल ये हुरिकेन आया हुआ है, इतना याद रखो, कौन से क्या साइड, कौन से क्या ओशन में, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वहाँ पे कौन सा ओशन नजर आएगा आपको। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे मारबर्ग वायरस डिजीज के बारे में। देखो मारबर्ग वायरस डिजीज जो है ये रिसेंटली भी चर्चा में थी, तो इसके बारे में बात करें, ये रेयर है बट सीवियर हेमोरहैजिक फीवर
अफेक्ट करता है, लोगों को भी करता है और नॉन ह्यूमन जो प्राइमेट्स हैं उनको भी बिल्कुल ये अफेक्ट करता है। और मार्बर्ग वायरस जो है एक जेनेटिकली यूनिक जोनोटिक आरएनए वायरस है, ठीक है। और मार्बर्ग और इबोला ये दोनों एक ही परिवार के हैं, ये भी याद रखो। इबोला वायरस भी काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। यूपीएससी इबोला के ऊपर तो क्वेश्चन पहले भी ऑलरेडी पूछ चुके हैं, ठीक है। और इसका अगर बात करें रिजर्वायर होस्ट के बारे में तो वो अफ्रीकन फ्रूट बैट्स हैं, ठीक है। और इसके लिए नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन, ठीक है। मतलब वैसे तो देखो जिंदा बचाने के लिए लोगों को तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मेडिकेशन दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर रूप से बात करें तो कोई ट्रीटमेंट और वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करें तो देखो दो सवाल 2015 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल कि इनमें से किसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस बिल्कुल रिसेंटली मतलब मिला। देखो उस टाइम की अगर बात करें तो ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिले थे, लेकिन अगर हम गाइज बात करें ना तो आजकल ऐसे वाले सवाल पूछे जाने की बहुत रेयर संभावना है। अगर पूछे जाएंगे तो वो यहाँ पे मेंशन होंगे। देखो 700 प्लस प्रोडक्ट हैं बिल्कुल, तो सारे तो याद बिल्कुल भी मतलब इम्पॉसिबल है, आप याद नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रावर्शियल ऐसे जीआई टैग है किसी दो सारा राज्यों के बीच में, वो राज्य चाहता है कि हमें मिले, दूसरा चाहता है हमें, तो वैसे वाले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का हम भी आपको बिल्कुल ख्याल रखते हैं, तो टेंशन फ्री रहो उन चीज़ों के लिए, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे ये सवाल के बारे में बात करें तो देखो ये पूछ रखा है कि ये जो 1999 वाला जो हमने अभी आपको एक्ट डिस्कस किया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स का जो रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन से संबंधित है, वो कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू किसके साथ में, तो वो WTO, अभी मैंने बताया भी था आपको कि गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय WTO का जो ट्रिप्स है उसके साथ में है ना, तो WTO ये बिल्कुल सही आंसर था। 2018 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अब हम अगर बात करें PIB की, एक न्यूज़ थी, इतनी काम की बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन नेवी कंडक्ट करेगी चाणक्य डिफेंस डायलॉग, कोई भी इतना काम का बिल्कुल भी नहीं है। बस याद रखो कि इंडियन नेवी के द्वारा, वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।